क्रमबद्ध कर दी, लिख दी, अपने शब्दों में पिरोकर उन्होंने इस महान ग्रंथ के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दी। और हम कहते हैं कि नारद जी ऐसे हैं। क्या आज ऐसा साहित्य, ऐसे ग्रंथ, ऐसा लिटरेचर हमें पढ़ने को मिल रहा है जिसमें इंसान का मार्ग प्रशस्त हो सके, इंसान के अंदर संस्कारों का प्रत्यारोपण किया जा सके? नहीं भगवत प्रेम। लेकिन ये हमारे आर्ष ग्रंथ, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो आज भी हमें प्रेरणाएं प्रदान कर रहे हैं। ये वो ग्रंथ हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमें अपने जीवन का कल्याण कैसे करना है। भगवत प्रेमियों, जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के लिए हमारे ये धार्मिक ग्रंथ संस्कारों से भरे हुए हैं। आज तो पति पत्नी जब झगड़ा करते हैं ना, तो पूरा मोहल्ला ऑनलाइन देखता है उनको, सारे घर घर में चर्चा होती है उनके झगड़े की। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर देखिए, प्राचीन समय में जब लोग झगड़ा करते थे तो उनके घरों में एक विशेष कक्ष होता था। रामायण की घटना से आप सभी अवगत हैं कि कैकेयी ने जब 2 वरदान मांगने थे तो उसने शरेआम जाकर दशरथ जी से नहीं कहा था, कोप भवन में गई थी, जो महल के एक कोने में कक्ष बना हुआ था, कोप भवन में जाकर अपना क्रोध प्रकट किया, अपनी भावनाएं दशरथ जी के आगे प्रकट की थी, किसी दूसरे को पता भी नहीं लगने दिया था। ये संस्कार थे उस समय के। जब माँ पार्वती की माता जो थी मैना, जब उन्होंने भगवान शिव के रूप को देखा तो वो डर जाती है, वो भी कोप भवन में जाती है और ये कहती है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। वो भी अपने रोष का प्रकटीकरण कोप भवन में जाकर करती है। ये संस्कार है। हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें संस्कार दे रहे हैं जिन्हें आज हम पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनसे आज हम प्रेरणाएं नहीं ले रहे। लेकिन हाँ, हम ऐसा साहित्य पढ़े रहे हैं जो हमारा मनोरंजन कर रहा है, मनोरंजन नहीं, हमारे मन को रंजित कर रहा है, वो जिसके अंदर फैशन, फूड, फिल्म, नगनता इत्यादि आपको पढ़ने और सुनने को मिल रहा है। लेकिन कोई ऐसा साहित्य, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं आपको मिलेगा जो संस्कारों का प्रत्यारोपण हमारे जीवन में कर दे। क्योंकि आज हम भारतीय संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे संस्कार जीवन में कैसे आए, ये धार्मिक ग्रंथ हमें बता रहे हैं। कहते एक बार एक वृद्ध पिताजी रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। तभी पास से एक नव विवाहित जोड़ा गुजरा, मुस्कुराया, हंसा, उपहास करते हुए कहने लगा, अरे सर, ये क्या पढ़ रहे हैं आप? अगर पढ़ना ही है तो कोई नॉवल पढ़िए, कोई मैगजीन पढ़िए, ये क्या पढ़ रहे हैं आप? उन्होंने दृष्टि भरकर उन दोनों को देखा, मुस्कुराए और पाठ करने लगे। रामचरितमानस बड़ी श्रद्धा से पढ़ रहे हैं। कुछ देर के बाद स्टेशन पर ट्रेन आती है। पिताजी उस गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। वहां जाकर बैठकर फिर से वो रामायण पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके ट्रेन चलनी शुरू हुई, स्टेशन छोड़ रही है। वही दंपत्ति नवविवाहित, उसमें से जो युवक था वो दौड़ा दौड़ा, वो तो चढ़ जाता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो छूट जाती। जैसे ही चढ़ा, जाते ही उसने जंजीर खींचनी शुरू कर दी। वहीं पर पिताजी बैठे थे। उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, आप देख नहीं रहे, जंजीर खींचने से आपको जुर्माना लग सकता है। उन्होंने कहा आपको जुर्माने की पड़ी हुई है? अरे मेरी पत्नी रेलवे स्टेशन पर छूट गई है। तो खिलखिलाकर हंस पड़े, कहने लगे आप हंस रहे हैं, मेरी पत्नी स्टेशन पर छूट गई है? कहने लगे बरखुरदार, अगर रामचरितमानस पढ़ी होती ना तो पत्नी कभी स्टेशन पर ना छूटती। उन्होंने कहा अब मेरी पत्नी का और ये रामचरितमानस का क्या संबंध? कहने लगे अरे बेटा जी, अगर रामायण पढ़ी होती ना तो आपको पता चलता, मेरे राम जब केवट की नौका में सवार हुए थे ना, तो पहले उन्होंने अपनी पत्नी सीता को चढ़ाया था, उसके बाद वो खुद चढ़े थे। ये संस्कार हमें धार्मिक ग्रंथों से मिलते हैं, लेकिन आज ऐसा साहित्य पढ़ने को नहीं मिलता है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद्र की पंक्तियों को हमें याद करना होगा। वो अक्सर ये कहा करते थे, ऐसा साहित्य नहीं चाहिए जो
जिसके द्वारा मन का रंजन हो, जो हमें लोरियां सुनाए, हमारे आंखों से आंसू बहा दे। हमें ऐसा साहित्य नहीं चाहिए और हम इसे साहित्य नहीं कहते हैं। साहित्य केवल मन का रंजन नहीं करता है, साहित्य वो है जो हमारे मन को सौंदर्य से युक्त कर दे, हमारे अंदर नव जीवन प्रदान कर दे, हमें संस्कारों से आरोपित कर दे। ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, उन विद्वानों की आवश्यकता नहीं जिसका साहित्य केवल सुलाने की लोरियां सुना रहा है। भगवत प्रेमी ये केवल मुंशी प्रेमचंद्र के कोरे शब्द नहीं थे, वास्तविकता के धरातल पर उतरे हुए शब्द थे। हमारे भारत ने ऐसे साहित्य को जिया है क्योंकि वो जानते थे कि साहित्य के जो शब्द होते हैं वो तलवार से भी ज्यादा वार करते हैं। इसलिए हमारे जितने क्रांतिकारी थे उनको भी ऐसी सामग्री अखबारों के द्वारा पहुंचाई जाती थी ताकि उनके अंदर ऐसा जज्बा और जुनून बना रहे, ताकि उस जज्बे और जुनून के द्वारा वो अपनी भारत माँ को आजाद कर सके। भगत सिंह जैसा देशभक्त देशभक्ति के लिए अखबारों में अपनी सामग्री प्रदान किया करता था। और सुभाष चंद्र बोस जी के शब्दों को हम कैसे भूल सकते हैं? कुछ शब्दों ने ही कितने ही लोगों को देश के लिए न्यौछावर होने के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मात्र ये पंक्तियां थी कि सारे देश में युवा भर भर कर आगे आए और आजाद हिंद फौज में उन्होंने अपनी सेवाएं अर्पित की। लाला लाजपत राय जी ने कहा, जय जवान जय किसान का नारा लगाया। ऐसे साहित्य का उनका, ऐसे कलम के धनी थे ये लोग जिन्होंने ऐसा ऐसा साहित्य दिया जिससे हमारे भारत का कल्याण हो पाया। लेकिन आज साहित्य के, जब आज का साहित्य इंसान पढ़ता है, जो इस राष्ट्र की चिंता करते हैं, जो समाज की चिंता करते हैं, जब वो ऐसा साहित्य पढ़ते हैं तो उस समय वो लोग ये कहते हैं कि लगता है कि आज जो साहित्य मर चुका है, साहित्य की डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है। क्या सच में साहित्य मर गया? जिस साहित्य का अर्थ ही होता है सबका हित करने वाला, जिस साहित्य के लिए, जिन लेखकों के लिए यहाँ तक कहा जाता है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ सूर्य नहीं पहुँच सकता वहाँ पर कवियों की विचारधारा पहुँच जाती है। क्या आज ऐसे लेखक समाप्त हो गए हैं? कहाँ कमी आई है? गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, आज भी लेखकों साहित्यकारों की कमी नहीं है, आज भी कलम के बहुत सारे धनी हैं, लेकिन आवश्यकता केवल इतनी है कि उन्हें विवेक की आंख प्रदान कर दी जाए। वंदे मातरम के संपादक संत अरविंद जी जो अक्सर ये बात कहते थे कि भारत के हरास होने का एक ही कारण है, अज्ञानता। ज्ञान की इस भूमि में चारों ओर अज्ञानता आच्छादित हो चुकी है, अज्ञान का साम्राज्य है, आत्मा सुप्त पड़ी हुई है। और अगर आत्मा को जागृत कर दिया जाए, इंसान की जब आत्मा जागृत होगी, उसका विवेक जागृत होगा, जब विवेक जागृत होगा तो साहित्यकारों लेखकों की कलम को भी विवेक प्राप्त हो जाएगा, विवेक की आंख प्रदान हो जाएगी और उस विवेक के प्रकाश में फिर वो ऐसे साहित्य का निर्माण करेंगे जिसके द्वारा इस भारत का पुनः उत्थान हो सकता है, एक नए साहित्य की रचना हो सकती है जिससे इस राष्ट्र का कल्याण, इस समाज का कल्याण, इस भारत का कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवत प्रेमियों, हम इस मंच से आह्वान करते हैं समस्त साहित्यकारों और लेखकों को, आइए उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन कीजिए। जब आप अपने रूट लेवल के साथ जुड़ेंगे, जब आप उस प्रकाश के साथ जुड़ेंगे, आपका विवेक जागृत होगा, आपका विवेक जागृत होगा तो आपकी लेखनी को भी विवेक की आंख जब मिलेगी तो वो अपशब्द ना लिखकर ऐसे सुंदर शब्दों की, ऐसे सुंदर साहित्य की रचना करेगी जो केवल ना आपका अपितु संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण करने का सामर्थ्य रखती है। तो आइए विचारों के साथ साथ ऐसे ही भावों को हम इस भजन के माध्यम से भी श्रवण करते हैं।